इसलिए राधा जी के बाड़ी के स्थान में बाड़ी देंगे, बाड़ी के स्थान में बाड़ी देंगे कैसे? इसी कहा जाता है रसाभास दोष कहा जाता है, किंतु अपराध जगत में कोई रसाभास दोष नहीं। प्राकृत वस्तु की जो है वो अप्राकृत है और अनलिमिटेड। इस जगत में जितने भी वस्तु है सब क्या है? सीमा होता है। जैसे पानी में उतने पानी वो अधिक दे दिया तो किंतु अप्राकृत चीज उसमें जितना ही है उदाहरण है चिंतन हमारे पास रहता है, दूर चले आपके पास जब रह रहे हैं आप अटेंशन नहीं दे रहे, किंतु आपके आंखों से जब उछल जाता है, बाहर चले जाते हैं, तो चिंतन आता रहता है। प्रेम की लक्षण होता है? ऐसे कहाँ गए, क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं। मानो आपके बच्चा दूर में रह रहे हैं, कोई हॉस्टल में रह रहे हैं, तो उसके चिंतन ज़्यादा अधिक होता है। पास में रह करके जो चिंतन नहीं होता है, दूर में रहने पर अधिक चिंतन होता है। इस जगत में भी देखा, जिसका हम उदाहरण लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, जो वस्तु जितने उतने ऊपर जाते हैं वो नीचे उसके उतना ही परिमाण उसको खींचता रहता है कि नहीं? ये फिजिक्स में क्या बोलते हैं? जो वस्तु ऊपर जो नीचे खींचते, ग्रेविटेशन जो है उसके क्या है? ये फोर्स जो है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसके जो सूत्र जो होता है, भूल जाता, सूत्र होते हैं ना, माने वस्तु के भारित्व और गतित्व के ऊपर निर्भर करता है। गुरुत्व कितना होता है? जो जितना परिमाण, एक बैलून गिरने में जितना समय लगता है, एक लोहा गिरने में उससे कम समय लगता है। ज़्यादा भारी, तो भारी वस्तु के क्या करता है? जल्दी के। एक बैलून जो है वो हल्का है? तो वो जल्दी गिर नहीं पाता है। बैलून जो है वो उसे वो कर ऊपर ले जाता है, और एक लोहे के टुकड़ा वो ज़्यादा नीचे गिरता है। तो उसके भारित्व गुरुत्व ऊपर निर्भर करता है। और इसके इंग्लिश से क्या बोले, गति और भारित्व के ऊपर निर्भर करता है। V प्लस ये V इंटू मास और डिवाइडेड बाई होता है ना, फॉर्मूला है ना, क्या है? वेलोसिटी, गति। इस वस्तु कितने गति में आना है, वस्तु के भर, किंतु ये पृथ्वी के कहा गया एक विशाल मैग्नेट कहा जाता है। पृथ्वी एक विशाल मैग्नेट है, चुंबक है। चुंबक के कार्य क्या, लोहे के जो है आकर्षण करना है। ठीक उसी प्रकार जो है ये
हम जितने वस्तु के दूर में रहते हैं उस वस्तु के चिंतन अधिक होता है, जो वस्तु हमारे निकट में रहता है उतना चिंतन कम होता है। ये किस लिए करे? प्रेम की एक स्वाभाविक धर्म है, नेचर, स्पॉन्टेनियस नेचर ऑफ द लव। प्रेम के स्वाभाविक धर्म होता है अपने की तरफ खींचना। तो उसी प्रकार राधा जी कृष्ण के प्रति जो शब्द आदि बोल रहे, जो अपशब्द बोल रहे हैं, किंतु वास्तव वो प्रेम मूलक शब्द है। जत अनुचरित लीला कृष्ण कर्ण पुचेश फुटेशु, राधा जी कह रहे हैं हे कृष्ण, तुम्हारे कथा को जब से हम लोग श्रवण किया तब से हमारे क्या हो गया? सब हमारे नाश हो गए। अच्छा बताओ, इधर कहते हैं ये कृष्ण भजन करने से आपके सब कुछ प्राप्ति हो जाता है, सर्व मंगलम, सब कुछ मंगल होता है? किंतु यहाँ पर राधा जी कह रहे जब से तुम्हारे साथ हमारे प्रति किया, हम लोग ने प्रति किया, तब से हमारे क्या हो गया? सर्वनाश। इसे तात्पर्य क्या है? न कृष्ण प्रेम की एक ऐसे एक महत्व है, ये प्रेम जब उत्पन्न हो जाता है उसके उसी प्रकार करा देते हैं। उसके अच्छा खाना पीना ये अच्छा नहीं लगता है? समझो, अच्छा खाना पीना, बैठना, बसन वस्त्र आदि धारण करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि प्रेम ऐसी वस्तु है। और प्रेम वो ऐसे करती है, धीरे 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 भगवत धाम में ले चले जाते। इस संसार में मायादेवी क्या करते हैं? अनेकों प्रकार के जो है वो दिखाते हैं, क्या बोले, लोभनीय वस्तु के दिखा करके आपको रिझा देते हैं और इस संसार में रखना चाहते हो। और भगवत धाम में ले जाना चाहते हैं, जिस भगवत धाम पर जाने पर अनंत सुख प्राप्ति होता है। इस जगत में सामान्य सुख प्राप्त करके फिर उसके दुख दुख ही है? और अपराकृत जगत में दुख नाम से कोई वस्तु ही है ही नहीं। क्या बोला? वहीं पर जरा मृत्यु नहीं है, रोग शोक नहीं है। जरा समझते हो कि शरीर क्षीण हो जाना, रोग आदि वृद्धावस्था नहीं होती। वहीं पर कहते हैं, वहीं पर है चिरजौवनंचम, वहीं पर सदा सर्वदा शरीर सुठाम और जौवन भाव रहता है, आनंद उत्सव होता है वहाँ। इस जगत में सब दुखदायी है, यही तो बता। किंतु यहाँ पर जो कह रहे हैं, राधा जी जो कह रहे हैं, तुम्हारे कथा सुनकर के हमारे क्या हो गया? सब श्रीभ्रष्ट हो गए। किंतु एक है, इसको कहा जाता है, वो उलाहनावाचक शब्द कहा जाता है। गोविंद भजन करने पर अनंत सुख आ जाता है, ब्रह्म सुख के भी पराभूत करने वाले। वो ब्रह्म सुख, जिस सुख के लिए अद्वैतवादी लोग कठोर तपस्या आदि करते हैं, ब्रह्म सुख के लिए, किंतु भक्त के निकट वह सुख जैसे एक जुगनू के जुगनू ना क्या, जुगनू के भांति बराबर है। उसे अंधकार रात में नील आलो जैसे चिप टिप 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 करते रहते हैं, डिम लाइफ जिसको कहते हैं, उसी प्रकार तो अनंत वो चित जगत में ये प्रेम की एक विशेष वैशिष्ट्य दिखा रहा है। तो ये समस्त जल्प अजल्प सुजल्प अभिजल्प परिजल्प आदि के द्वारा राधा जी अपने भावों के उद्गार कर रहे हैं। ये है क्या चीज? जैसे आज प्रातः में प्रेम जितना ही घनीभूत हो जाता है वह स्नेह बन जाता है, स्नेह और भी घनीभूत हो जाता है, स्नेह मान हो जाता है, फिर उसमें प्रणय होता है, स्नेह मान प्रणय राग, फिर राग से आगे अनुराग। अनुराग दशा में क्या हो जाता है? परस्परानु स्नेह बंधनम और दर्शने अतुत्तता। कृष्ण दर्शन में इतने आनंद होता है और भी दर्शन करते रहो।
इसलिए राधा जी दयनगर के कारी हैं। जे काले बस अपने देखिन से चंद बदन सही काले आइलो दुई बैरी आनंद और मदन हरि लीलो मोर मन। चैतन्य चैतामृत में वर्णन है। साक्षात दर्शन तो बहुत दूर की बात है। यदि सपनों में भी हम कृष्ण के दर्शन करते हैं उसमें भी आंखों से आंसू आ जाते हैं और आनंद इतने होता है। ये कृष्ण के बैठे हो कहाँ? आज प्रातःकाल में कहा था ना, ये किसी से आप मिलते हैं उसके लौकिक व्यवहार हम करते हैं। जे आइए हमारे घर में आइए, आसन दिया जाता है, फिर उसके कुशल वार्ता पूछा जाता है, फिर उसके भोजन के लिए को हम व्यवस्था करते हैं, है कि नहीं? कोई भी मित्र आते हैं, आप क्या बोलते हैं? दरवाजा खोलने के साथ ही साथ कोई आपके मित्र आ गया, आप क्या कहोगे? आइए आइए ना, क्या बोले? वेलकम बोलते हैं। फिर इसके बाद क्या करते हैं? बैठिए, आसन दिया जाता है बैठने के। फिर आप क्या करते हैं? कुशल वार्ता पूछते हैं कि आप कहाँ से आ रहे हैं, क्या क्या कुशल वार्ता, इसी कहते हैं कुशल वार्ता पूछना। और इसके बाद उसके जल ग्रहण आदि कराते हैं, थोड़ा पानी पी लिए, घर में यदि कुछ हो, मिठाई हो, जो भी है अपना थोड़ा उसे खिलाए। फिर उसके बाद जो है उसके साथ वार्तालाप करना है। तो उसी प्रकार राधा जी एक भ्रमर को देख करके, कृष्ण दूत समझ करके, और उनके ना बैठने दिया, ना उसके कुशल वार्ता पूछा, ना कुछ, उसकी गाली देना शुरू कर दिया। मधुपोकित बंधु माँ पिसरांगी। इसी के कहा जाता है उद्घुरना। ये जो कह रहे उद्घुरना, क्या घुरना, उद्घुरना, गुम जाते हैं, जैसे वॉलफोल होता है ना, कोई सीक्वेंस नहीं है भाई। इतने दूर से भ्रमर आए हैं और भ्रमर के क्या समझ रहे हैं? कृष्ण दूत। श्रीमद् भागवत में राधा जी का कोई गोपी के नाम नहीं लिया गया। उसमें क्या? काचित गोप्पा ध्यायंत कृष्ण संगमम। कोई गोपी जो है ध्यानस्थ होकर के देख रहे हैं, ये कृष्ण वृंदावन छोड़ करके मथुरा चले गए और मथुरा में जा करके कोई एक सैजेंद्र के साथ मिल रहे हैं। इसे तो काचित गोप्पा ध्यानस्थम, ये राधा जी के लिए कह रहे हैं। और कृष्ण की ये समस्त लीला चिंतन करते जा रहे हैं। और इतने समय एक भ्रमर आकर के राधा जी के चरण के जो है प्रस्फुटित शब्द, प्रस्फुटित सुगंधित कमल समझ करके बैठने के प्रयास किए। और उस समय श्रीमती राधिका दिव्य उन्मादन टेंशन मैडनेस में आकर के करें, मधुपो कितब बंधु माँ विश्रांगी। तुम छल कपट प्राण प्रियतम गोविंद के तुम दूत हो, वो जरूर तुम्हें भेजा है। किस लिए? न मैं मानवती का मान कर लिया। राधा जी संकल्प जा रहे मधुपो कितब बंधु माँ पिसरांगी, मेरे चरण के स्पर्श मत करो। अच्छा, भ्रमर क्या कर रहे हैं ना? राधा जी के चरण इतने सुंदर और कमल के भांति सुगंधित है, इसलिए भ्रमर राधा जी के चरण में बार बार बैठने के लिए मन बढ़ा रहे, भन 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 कर। तो उसको देख करके राधा जी कह रही हैं, ये तुम जो है अति अवश्य ही तुम कृष्ण के दूत हो। तो राधा जी क्या कर रही है? मेरे चरण के तू स्पर्श मत कर। हम आसन देते हैं और राधा जी उल्टा कर रहे हैं। क्या कर रही है? माँ पिसरंगी, मेरे चरण के तुम स्पर्श मत कर। मधुपकित बंधु माँ पिसरंगी, ये बोलते जा।
तो वो भ्रमर इसको देख करके कहने लगे, भाई तू बैठने तो दिया ही नहीं, ना खाने के दिया, ना मैं कहाँ से आया ये भी नहीं पूछा है। आज नो वेलकम किया, ना कुछ ना बैठने के दिया और ना खाने के दिया, कुछ नहीं पूछा। और देखते ही बस क्या कर शुरू कर दिया, महाविश्रांगी तुम्हारे एक मधुपोकित वो बंधु महाविश्रांगी, उसके वर्णन किया। ये जो राधा जी जो कर रही हैं, ये राधा जी मानो भाव नेत्र से देख रही है। क्या देख रही है? ये कृष्ण मथुरा में जाकर के दूसरे गोपियों के साथ प्रणय लाभ कर रहे हैं, इसलिए उनके मान हो गया। ये समझ बहुत सुंदर सुंदर विचार भ्रमर गीत है आपके पास, लिया ना, पढ़ आनंद आ गया। भ्रमर गीत जो है बहुत सुंदर है, इसको पढ़ो। पढ़ने के टाइम कहाँ है बताओ? है टाइम है, दुकान में बैठना है, बेटा बेटी के स्कूल में भेजना है, भेजते कि नहीं? ना अकेली चले जाती हो? जाना पड़ता है कि नहीं आपको? मुझे बस आती है, अपनी छुट्टियां बड़ी में से बस आती है। बस आती बात, कोई बात नहीं। समय कहाँ है बताओ? संसार के लोग जिसके भी पूछो सबके पास एक ही उत्तर है, क्या है? समय नहीं। अच्छा बात सही है कि नहीं? आपके पास समय कहाँ बोले? थोड़ा सुबह नहा धोआ करके तिलक आदि लगा करके हरिनाम कर लेते सही है। थोड़ा कभी मिले तो थोड़ा 2-4 पन्ना भी पढ़ लेते हैं, पढ़ता ही नहीं, पढ़ने के समय नहीं है। समय यही है, इसलिए कहते हैं ना, समय और धैर्य, ये समय वो आपको लाना पड़ेगा। है पूरे हो जाएंगे अगले जन्म में भगवान व्यवस्था कर देंगे। हाँ, और सब ठीक हो जाए। है अच्छा नहीं है क्या? ब्रह्म में जाना है क्या? अरे एजुकेटेड के क्या जरूरत है? भाव तो ग्रहण कर सकते ना, भावग्राही धनार्दन। भगवान क्या करते हैं? हमारे भाव को ग्रहण करते हैं। भौतिक वस्तु दर्शन नहीं करते भगवान। हैं? क्या बोला? भावग्राही जनार्दन है। हैं? उल्टा रख के पढ़ लेते हैं। वहाँ पे भी गए थे तो उल्टा रख के उल्टा करके भगवदगीता हिंदी पढ़ना तो आता नहीं, संस्कृत में उल्टा रख करके किताब रख करके। कहाँ लिखा है? वहाँ पे गए थे ना, तो लिखा उल्टा करके रखा है। उसमें मतलब पढ़ना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता था तो महाप्रभु बोला कि आपको पढ़ना नहीं आता तो क्या देखते उसमें तो जावत पढ़ू तार कभी तो तावत है दर्शन। पढ़ना नहीं आते कहाँ लिखा है? चैतन्य चैतन्य में लिखा है जावत पढ़ू तावत, जब तक मैं भाव एक गीता पढ़ते रहूं कृष्ण तब तक हमें दर्शन होता रहता है। कथा में सभी ऐसे ही कथाकार तो अपने भागवत में कितने कथा बोलते ही जाते, जो
जहाँ नहीं भागवत है तहाँ आज मुखे। अपनी तो ऐसे और कई इधर की कथा उधार कथा लोक रंजन के लिए जोड़ देते हैं। तो कई बार लोग भी तो उसी प्रकार लोग आते हैं ना, और प्रकार के लोग आते हैं। और क्या, जितने इधर के उधार कथा बोलोगे लोग कहें ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक स्टोरी में अपनी कोई भी जोड़ देते है। पूरा भागवत की कथा यदि बोले वो सुनने वाला कौन है, सब भग जाएगा, रुका सुखा लगेगा। इधर के उधार की कथा जोड़ करके और बोलते हैं लोग, उसका अच्छा लगता है। हाँ? है कि नहीं? जहाँ नहीं भागवत है तहाँ आचे मुखे। है? अर्थ क्या है? अर्थ क्या है? लोग भागवत बोलता है, वो तो इधर उधर के लोग दो एक श्लोक पढ़ लिया, फिर लोगों की रिझाने के लिए करते हैं। लोग 3 घंटा 4 घंटे कैसे बैठे रहेंगे? कभी रामायण की कथा बोल दिया, कभी इधर की कथा, कभी उधर की कथा बोल, कभी सुस्तर से कीर्तन कर दिया है। तब नींद टूटता है कि नहीं? कीर्तन में है जय जय श्री राम, अब उड़ जाता है। बहुत सारा मिक्सिंग करके बोलते हाँ, नाम लेना ले आओ एक। यत् तद्वाक्प्रसादमुद्धि वयं दुख सागरे मग्ना। आज इस कब्र का अनुभव हम दुख समुद्र निमग्न हो रही है। उसमें क्या है? ये तो महाभाव की समस्त अवस्था है। वेणुगीत में, हाँ, वेणुगीत भी महाभाव की कथा है ना सब। उसमें महाभाव होती गोपियों की। मानवती दिव्योन्मादिनी श्रीमती का नाना प्रकार, ये नाना प्रलाप वाक्यों के द्वारा कभी कृष्ण का गुण कीर्तन और कभी कठोर व्यवहार के द्वारा व्यक्त करने लगे। उद्धव जी उस सभी कथाओं को श्रवण कर चमत्कृत होने लगे। भगवान मानव गुनगुन करके स्वामिनी जी के निकट उपस्थापित होकर के कहने लगे, हे स्वामिनी जी, हे मानिनी, जब हमारे प्रभु निर्जन में आपके साथ विहार करते तब तो आपके उस समय समस्त दोषों का क्यों नहीं बतलाया? यह सब जानकर भी आपने उसके प्रणय बंधन में क्यों स्थापित कर दिया? भाव कर्ण से श्रवण कर श्री राधा कहने लगी, और ये धूर्त मधुकर, हम लोग सरल चित्ता तुम्हारी प्रभु के चित्र कथा श्रवण कर फल नहीं जानते थे। अनेक मधुमिश्रित उद्गारों के द्वारा भी हमारे चित्त मोह लेते थे। उन्होंने इन्हीं की शब्दों में नारायण निबद्धम समझा। आप लोग मेरे साथ निर्मल सरल चित्त और प्रेम से मिलित हुए हैं। यह मुद्रण दोष नहीं है। मैं आपके देवता की आयु पाकर से आपका ऋण नहीं चुका सकता, इत्यादि उन्हें प्रेम युक्त वाक्य कहते थे। उन वाक्यों का श्रवण कर हम अति